Hey everyone, welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay paper. So in this video, we will understand why we need to rise above our biases और prejudices. Prejudices का मतलब होता है preconceived notion. Preconceived notion हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह. सो हमको अपने पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है. कंटेक्स्ट ये है कि यूपी के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट को स्कूल से सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो स्कूल में बिरयानी लेकर आया था लंच बॉक्स में. दूसरा इंसिडेंट ये है, महाराष्ट्र में एक ट्रेन में एक एल्डरली, एक बूढ़े आदमी को पीटा गया क्योंकि वो मीट कैरी कर रहा था, मांस कैरी कर रहा था. ये इंसिडेंट क्या शो करते हैं? ये इंसिडेंट शो करते हैं हमारे बाइसेस, हमारे प्रेजुडिसेस कि मीट ईटिंग इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, तो जो भी नॉन वेज खा रहे हैं उसको हम इम्प्योर कंसिडर करते हैं और उनके अगेंस्ट हम उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो हेट इंसिडेंट, वायलेंट इंसिडेंट हमको देखने को मिलते हैं. और ये क्यों हो रहे हैं? ये बाइसेस की वजह से हो रहे हैं, ये हमारे प्रीजुडिसेस की वजह से हो रहे हैं. अब हम एक स्टोरी की तरफ चलते हैं. तो राइटर बोलते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जहां इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, हम ये सही टाइम है कि हम जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनकी तरफ हमको चलना चाहिए और उनको दोबारा से पढ़ने की हमको जरूरत है और उनसे हमको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स लेने चाहिए. अब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं व्याद गीता की, बुचर्स गीता, अ स्टोरी विद इन द महाभारत. व्याद गीता और बुचर गीता, बुचर को आप हिंदी में बोलते हो कसाई, राइट, जो मांस बेचता है, पशुओं को काटता है और मांस बेचता है. सो बुचर्स गीता महाभारत में एक स्टोरी है, राइट. सो क्या होता है, सेज कौशिक, ऋषि कौशिक, वो बहुत ज्ञानी थे. उनको वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आता था, एंगर इशू था उनको. तो एक बार वो नदी में ना स्नान करके आते हैं, मतलब ही टुक अ बाथ इन दी रिवर. और जब वो बाहर आ रहे होते हैं स्नान करके नदी से, तो एक चिड़िया उनके ऊपर बीट कर देती है. अ स्मॉल बर्ड पूप्ड ऑन हिम, राइट. सो यहाँ मेडिटेशन लिखा है, तो आप ऐसे भी सकते हो कि वो स्नान करके आ रहे थे या मेडिटेशन कर रहे थे एक ट्री के नीचे और एक चिड़िया उनके ऊपर बीट कर देती है. इससे उनको बहुत गुस्सा आता है और वो ना सिर्फ चिड़िया की तरफ ऐसे आंखें उठा के देखते हैं. तो क्या होता है, चिड़िया ना भस्म हो जाती है, जल जाती है और जल के मर जाती है. सो द स्मॉल बर्ड डाइड. सो इसके बाद यार कौशिक जी को लगता है, ऋषि कौशिक को लगता है मैं इतना पावरफुल हूं, अगर मैं किसी की तरफ देखूंगा तो भस्म हो जाएगा, तो मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, आई हैव दैट मच पावर. तो उनको ना थोड़ा सा अहंकार हो जाता है. ही स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. तो अहंकार बहुत खतरनाक चीज होती है. उसके बाद वो आगे ना एक विलेज की तरफ बढ़ते हैं, गांव की तरफ बढ़ते हैं. किस लिए? क्योंकि उनको भिक्षा चाहिए होती है खाने के लिए, आर्म्स. तो वो एक घर के आगे जाते हैं और बोलते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही. तो अंदर से एक लेडी आवाज देती है, बोलती है, रिप्लाई करती है कि प्लीज वेट, आई एम कमिंग, प्लीज वेट, आई विल कम, थोड़ा रुकिए, मैं आती हूं, आपको भिक्षा देती हूं. तो 3-4 बार उनको वो बोलते हैं भिक्षाम देही. तो लेडी हर बार यही रिप्लाई करती है, राइट. तो जब लेडी बाहर आती है, वो जो स्त्री जो बाहर आती हैं, तो कौशिक जी, ऋषि कौशिक को गुस्सा आता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, आपने मुझे इतनी देर तक वेट करवाया. और गुस्से भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगते हैं. तो लेडी ना स्माइल करती है कि आपने क्या मुझे वो छोटी चिड़िया समझ रखा है, डू यू थिंक आई एम ए स्मॉल बर्ड. ठीक है. तो ये सुन के ना सेज कौशिक, ऋषि कौशिक, वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं. ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है, मॉर्निंग में हुई है. इस लेडी को कैसे पता है? उस टाइम पे तो कोई ट्विटर नहीं था, उस टाइम पे तो मोबाइल फोन नहीं था. ठीक है, तो कैसे पता चल गई इतनी जल्दी? तो पूछते हैं कि आपको ये कैसे पता है? तो लेडी बोलती है मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करती हूँ. जब आप भिक्षाम देही बार बार बोल रहे थे और मैं आपको कह रही थी प्लीज वेट करिए, उस टाइम मैं अपने हस्बैंड की
सेवा कर रही थी, उनको भोजन करा रही थी। वो थके हुए थे, मेहनत करके काम करके आए हुए थे, तो मैं उनको भोजन दे रही थी। आई वॉज फीडिंग हिम। सो इसलिए मैं आपको बोल रही थी वेट करिए। और ऐसा भी क्या हो गया, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको, राइट। सो आई परफॉर्म माई ड्यूटी सिंसियरली। तो मैं अपनी ड्यूटी सिंसियरली करती हूँ और उसी से मुझे ये पावर मिली है। तो उसके बाद ऋषि कौशिक घुटनों पे आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल। सो लेडी बोलती है मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। लाइक हाउस वाइफ इज नॉट द करेक्ट वर्ड, क्योंकि वो बोलती है कि मेरी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, तो मैं डिसाइपल नहीं बना सकती, मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकती हूँ, मुझे अपना घर देखना होता है। तो वो बोलती है मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप वहां चले जाइए, ठीक है। तो एड्रेस देती है वो बुचर का, कसाई का, जिसको बोला जाता है धर्माव्याध, बुचर ऑफ मिथिला। अगर आपको राइटियस लिविंग का रियल मीनिंग समझना है तो आप उनके पास जाइए। आपको यह समझना है कि जीवन कैसे जीना है, हाउ टू लिव लाइफ, ठीक है। आपको रियल विजडम चाहिए तो आप उनके पास जाइए। तो ऋषि कौशिक जाते हैं कसाई के पास, बुचर के पास। तो वो देखते हैं यार वो तो मांस काट रहा है और उसको अपने कस्टमर को बेच रहा है। तो जैसे ही आते हैं और इनको लगता है यार ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, ऋषि कौशिक को लगता है ये कसाई से मुझे क्या ज्ञान मिलेगा। तो जैसे ही एंटर करते हैं इनकी शॉप में, तो जो बुचर होते हैं प्लीज वेट, आपको उस लेडी ने भेजा ना। तो ये सुन के फिर सरप्राइज हो जाते हैं भाई क्या इनको कैसे पता है ये बात, ये तो थोड़ी देर पहले हुई है। तो बोलते प्लीज वेट, मैं अपने कस्टमर को मांस अभी बेच रहा हूं, तो मुझे अपने कस्टमर की को कैटर करना है, आई हैव टू कैटर टू माई कस्टमर्स, ठीक है। तो वेट करते हैं, ये कौशिक जी वेट करते हैं। तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं, जब वो अपने काम खत्म कर लेते हैं, ये बुचर कसाई जी अपना काम खत्म कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे साथ आ जाओ। तो फिर वो अपने घर में जाते हैं। फिर वो घर में जब पहुंचते हैं तो बोलते हैं प्लीज थोड़ा सा और वेट कीजिए, मुझे अपने जो माँ बाप हैं, माई पेरेंट्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो उनको भोजन कराना है, उनको खाना खिलाना है। तो वेट करते हैं कौशिक जी, ठीक है। थोड़े लाइक ही वॉज लिटिल बिट सरप्राइज ऑल्सो, और उनको ऐसे लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, ठीक है। लेकिन फिर वो पूछते हैं उनसे कि आपको कैसे पता था कि लेडी ने मुझे भेजा है। तो उन्होंने ये भी बोलते हैं कि मैं अपना जो धर्म है उसको अच्छे से परफॉर्म करता हूँ, मैं अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से परफॉर्म करता हूँ, ऑनेस्टली परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। मैं मांस बेचता हूं, मैं कसाई हूं क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा फैमिली प्रोफेशन है। मेरे फादर भी यही करते थे और मेरे दादाजी भी यही करते थे। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग माई फैमिली प्रोफेशन, ठीक है। और इससे मैं अपनी जो फैमिली है उसकी टेक केयर करता हूं, उनकी टेक केयर करता हूं, उनके लिए भोजन और जो भी बाकी चीज है वो जोड़ पाता हूं। सो मैं अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करता हूं। तो ये बात सुन के उनको समझ में आता है ऋषि कौशिक को कि अगर हम अपनी ड्यूटी, अपने धर्मा को अच्छे से परफॉर्म करें, ईमानदारी से परफॉर्म करें, तो हमको सच्चा ज्ञान मिलेगा, हमको सच्चा ज्ञान मिलेगा और यही जीवन जीने का तरीका है। तो फिर वो उसके बाद वो अपने माता पिता को छोड़कर आए होते हैं, वो अपने माता पिता के पास वापस जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, राइट। सो इस स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि हमारे जो प्रिजुडिस हैं, है ना, जैसे कौशिक जी के प्रिजुडिस थे कि वो एक कसाई उनको क्या सिखा पाएगा। तो हमको अपने प्रिजुडिस से ऊपर उठने की जरूरत है, राइट। हमको और समझने की जरूरत है, हमको हमको ये भी जानने की जरूरत है कि हमको बहुत अनलाइकली प्लेसेस से, अनलाइकली पर्सन से हमको नॉलेज मिल सकती है, हमको ज्ञान मिल सकता है, राइट, ठीक है। ये स्टोरी है उनकी। उसके बाद एक स्टोरी है काकभूषुंडी जी की। सो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में काकभूषुंडी के कैरेक्टर के बारे में बात की है। कैरेक्टर मतलब ये परफॉर्म कर रहे हैं काकभूषुंडी, राइट, उनका अभी एक रोल है। तो वो काकभूषुंडी जी ने 11 बार रामायण देखी है और 16 बार महाभारत देखी है। तो इनकी कहानी है कि वो शिव भक्त थे, भोलेनाथ की पूजा करते थे, ठीक है, और किसी और में बिलीव नहीं करते थे। तो विष्णु जी में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो एक बार उनके गुरु आते हैं, काकभूषुंडी के गुरु आते हैं, जब ये ब्राह्मण होते हैं, पहले जन्म में ब्राह्मण होते हैं, तो गुरु आते हैं तो उनको समझाते हैं, लेकिन वो गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस बात से महादेव क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि आप सांप बन जाओगे। तो बहुत जन्मों के बाद
अगेन लोमास ऋषि उनको श्राप देते हैं कि आप कौवा बन जाओगे। क्यों देते हैं? क्योंकि लोमास ऋषि बोलते हैं कि निर्गुण भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है सगुण भक्ति से। तो ये फिर एग्री नहीं करते उनसे, तो लोमास ऋषि उनको बोलते हैं आप कौवा बनोगे। ठीक है, तो अब ये कौवा बन के राम जी के पास आते हैं बचपन में, तो राम जी के साथ खेलते हैं। राम जी ठीक है, ये स्टोरी है ना रामायण में, आपने वाल्मीकि जो रामायण रामानंद सागर जी की है तो उसमें भी देखा होगा। राम जी जब छोटे होते हैं तो कौवा आता है उनके पास, ठीक है, और कौवा उनको चौंच मार के कौवा उड़ता है तो राम जी राम जी का हाथ उनके पीछे ही होता है हमेशा। ठीक है, तो उनको समझ में आता है रियल, तो वो फिर राम भक्त बन जाते हैं, राम भक्त बन जाते हैं। सो राम डिवोटी होते हैं वो। ठीक है, सो तुलसीदास जी ने हायर आर्कीज को टर्न कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। और बाद में जब राम जी को जब नागपाश लगता है, मेघनाथ नागपाश मारता है, तो जो स्नेक से राम जी को जकड़ लेते हैं, तो उसके लिए गरुड़ आता है उनको छुड़ाने। लेकिन गरुड़ को ये सस्पिशन हो जाता है कि मैंने छुड़ा तो दिया, लेकिन क्या अगर ये विष्णु जी ही हैं, ये क्या हरि हैं जो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं नागों से? तब काकभूषणी जी गरुड़ को कहानी सुनाते हैं, ठीक है, रामायण। तो ही नरेट द एंटायर रामायण टू गरुड़। उसके बाद तो ये सारी स्टोरीज हमको क्या सिखाती है कि हमको विजडम ना अनलाइकली प्लेसेस, अनलाइकली पर्सन से भी मिल सकती है। कसाई से भी हमको कुछ सीखने को मिल सकता है, एक कौवे से भी हमको कुछ सीखने को मिल सकता है। ट्रूथ रिवील इटसेल्फ ओकेजनली, समटाइम्स प्लेफुली, ऑफन मोमेंटली, इफ यू आर ओपन एंड विलिंग टू पॉज। अगर आप ओपन हो, अगर आप थोड़ा सा रुको, धैर्य रखो और सीखने के लिए तैयार हो, तो आपको नया ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, राइट। सो हमको ये सब, ये भी आगे आगे उपनिषद हमको ये सिखाते हैं कि यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग, सारे जो मनुष्य हैं वो एक ही हैं, एंड दे रिलाई ऑन गॉर्जियस मेटाफोर फ्रॉम नेचर। ठीक है, जैसे जो मधुमक्खी है, जो बीज हैं, वो डिफरेंट फ्लावर से शहद लेती हैं, डिफरेंट फ्लावर से नेक्टर लेती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हनी इज वन, अल्टीमेटली हनी इज वन। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये भी वेद में लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सो ट्रूथ इज ओनली वन, बट लर्नेड पर्सन स्पीक्स इट इन डिफरेंट वे। सो सत्य जो है, सच जो है एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन जो संत लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, वो उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे कोई हिंदुइज्म में बिलीव करता है, कोई इस्लाम में बिलीव करता है, कोई सिखिज्म में बिलीव करता है, लेकिन अल्टीमेटली हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं? दी ऑल माइटी, पर ब्रह्म की हम वर्शिप कर रहे हैं, वही अल्टीमेट गॉड है। तो ये सारी स्टोरीज आप अपने एसेज में कहीं लिखिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप लर्निंग।